ठीक है। सी इसमें करना क्या है, हमें वही एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो हम लोग टेबल बनाते थे, दोनों नंबर्स को हमें लिख लेना है। ठीक, अब डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करें, 1 से तो करेंगे नहीं क्योंकि वही सेम आंसर आता जाता है हर बार। इट इज 18, इट इज 24, अगेन 9 ओवर हियर 12। अब देखो जब हम लोग नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो हम लोग उसको जब तक डिवाइड करते थे जब तक आंसर क्या नहीं आ जाएगा लास्ट में 1। दूसरी बात, अगर हम नॉर्मल कर रहे होते तो हमें ये 2 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हम 2 से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हर एक नंबर को पहले सबसे छोटा पॉसिबल नंबर जो डिवाइड कर सकते हैं उससे डिवाइड करना था। यहां हमें एक चीज ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर या जितने भी नंबर इसके अंदर लिखे हुए हैं वो सारे ही नंबर एक साथ क्या होना चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। लेट सपोज 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 9 तो नहीं होगा लेकिन 12 हो जाएगा, लेकिन मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्या यहाँ पे? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जितने भी नंबर इसके अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए, वही नंबर हमें यहाँ पे लेना है। तो 2 से तो दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो? कौन सा नंबर है? 3। वेरी गुड। 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 3 आ गया ओवर हियर 4। अब कोई नंबर है जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड कर सकता है? कोई नहीं है। 3 अपनी टेबल से जाता है, 4 2 से जाता है और अपनी टेबल से जाता है 4। तो अब कोई नंबर नहीं है तो अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है। अब हमारे ये जो एचसीएफ होगा वो कैसे निकालेंगे हम? यहां जो नंबर हमने लिखे हुए हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 2 4, 3 12। और अगर आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जब इनका एचसीएफ निकाला था यूजिंग वो जो मेथड लिस्ट किए थे, जिससे हमने सारे फैक्टर्स लिस्ट किए थे, उस मेथड का यूज करके जब हमने फैक्टर निकाला था इनका एचसीएफ, कितना आया था? इससे भी हमारा आंसर आ गया और इससे फास्ट आ गया। क्लियर है? इस मेथड का एक बेनिफिट तो यही है कि इसमें हम डायरेक्ट आंसर लेके आ सकते हैं एचसीएफ। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि अगर मैं मान लो आपसे बोल दूं, अभी हम लोग कितने नंबर्स का फैक्टर निकालना है? 2 नंबर्स का। अगर मैं बोल दूं कि 5 नंबर का फैक्टर निकालो या 3 नंबर का फैक्टर निकालो, ठीक है, मान लो मैं इसके साथ बोल देता कि 72 और 80 और 36 और 48, इन चारों का क्या निकालो? एचसीएफ फाइंड आउट करो। अगर हम पिछले मेथड से करते तो पहले मैं 36 के सारे फैक्टर लिखने पड़ेंगे, 48 के सारे फैक्टर लिखो, 72 के सारे फैक्टर लिखो, 80 के सारे फैक्टर लिखो, तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है। और बाई चांस अगर हम एक नंबर मिस कर गए उसमें तो भी दिक्कत हो जाएगी।